अस्सलाम वालेकुम। माय नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ इजी कुकिंग विद बाला में खुश आमदीद है। चलें जी, नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ आज आपको मैं सुपर लेवल का मीठा, बहुत ही झटपट 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाने वाली बिल्कुल चावलों वाली जो सादा खीर होती है और बहुत मज़े की होती है, वो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। जो कि आप किसी भी इवेंट पे, शबे मेराज हो, शबे बेरात हो, ईद हो, कुछ भी हो, आप वहाँ इजीली बना सकते हैं। अगर घर में बहुत से लवाजमात नहीं हैं और आप कुछ बनाना चाह रहे हैं तो दिस रेसिपी माइट डू मस्ट ट्राई इंशाल्लाह, एंड बहुत अच्छी बनेगी। आप यकीन जाने, आप दुआओं में मुझे याद रखेंगे। मैंने तो बहुत जल्दी बना ली थी। टिक्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा, आपकी 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह रेसिपी वेल एंड गुड तैयार होगी। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। चलें जी, बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप चावल लिए थे और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके, तो मैंने 2.5 से 3 गिलास पानी में इसको बॉयल कर लिया था पानी को, फिर चावलों को उसमें सोक कर दिया। मैंने तो 2 से 3 घंटे किया। अगर आपके पास टाइम लिमिट कम है तो आप आधे से पौना घंटा, जितना आम चावलों का टाइम होता है, लेके, तो ये देखिए मैंने पैन के नीचे फ्लेम ऑन कर दिया, तो मैंने उसी पानी समेत चावलों को पैन में डाल दिया है। अलग से पानी इसका गिराना नहीं है, ना डालना है, ठीक है। इसी पानी में इसकी खुशबू आएगी और इसमें मैं इसको इतना अच्छा कुक कर लूँगी कि चावल अच्छे से गल जाएंगे और पानी भी ड्राई हो जाएगा। दूसरी तरफ साथ ही मैंने 1 kg दूध लिया है, जो कि नॉर्मल दूध होता है, इसको मैं इधर बॉईल कर रही हूँ। चावल और दूसरी तरफ मैंने दूध इसलिए इकट्ठा बॉईल कर लिया ताकि इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। तो वैसे तो हम नॉर्मल दूध भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो है कि टाइम टेकिंग हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मैं बॉयल दूध उसमें डालूंगी, क्योंकि वो भी बॉइलिंग पॉइंट पे है, तो अदर देन डैट कि ये जल्दी जल्दी से कुक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैंने चुटकी ज़ाफ़रान लिया है और ये किशमिश ली है मैंने 2 टेबलस्पून। चुटकी ज़ाफ़रान में जो मैंने बॉइलिंग दूध रखा हुआ है होने के लिए, उसी में से 1 टीस्पून मैं सिर्फ दूध का ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये अभी मेरे से थोड़ा सा डला था, थोड़ा सा और, यानी 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, टेबल स्पून नहीं करना, सिर्फ 1 टीस्पून। ये सिर्फ उसके जायके के लिए, एंड पे मैं खीर के अंदर नहीं डालूंगी। ये जैसे मैं यूज़ करूँगी सिर्फ एज अ शशके के लिए, कि चलें एज अ अच्छी और एक गुड लुकिंग, इसकी टेम्पटिंग लुक आ जाती है। अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखें चावल हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसके साथ जैसे हम आलूओं को मैशर से मैश करते हैं ना, मैं चावलों को मैश कर रही हूँ। अगर आपने इतनी मेहनत भी नहीं करनी, ये सिर्फ मेहनत मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सम हाउ लोगों के पास होता है कि इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता। तो अगर इलेक्ट्रिक आपके पास बीटर है ना, तो आपने उसके साथ 2 से 3 पल्स देने हैं पुशिंग के, तो ये हो जाएगा। अदरवाइज़ थोड़ी सी मेहनत ये मेरी तरह आपने करनी है, क्योंकि मैंने आप सबका ख्याल किया है। तो इसके बाद ये देखिए पानी इसका ड्राई हो गया है और चावल अच्छे मैशी हो गए हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से करेंगी तो वो जल्दी से, वो तो आपके फ्यू मिनट लगेंगे। बिल्कुल पेस्टी नहीं करना, लेकिन चंकी रखने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखें पानी ड्राई हो गया, तो मैं जो दूध को बॉयल किया है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसीलिए दूध ऐड किया है मैंने गरम, क्योंकि मैं अगर ठंडा डालती तो फिर ये सारा टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता, तो दोबारा गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैंने कहा है आपको 15 से 20 मिनट में आपकी खीर रेडी हो जाएगी, ताकि आपने काम का जो लेवल है दोनों का मर्ज कर दिए आपस में, इक्वल गिव एंड टेक पे रखा है। तो अब मैंने इसके साथ ही किशमिश डाल दी है और इसके साथ मैंने 5 से 6 इलायची को पीस लिया है, पाउडर बना लिया, लेकिन उसके छिलकों को डिस्कार्ड कर दिया है। मैं छिलके यूज़ नहीं करूँगी, इसका पाउडर इलायची का ये देखें 5 से 6 अदद इलायची, क्योंकि इलायची की खुशबू अच्छी लगती है। इसलिए अब मैं इसको, मैं हल्की आंच पे नहीं पकाऊंगी, इसको ऐसे ही मैं पकने दूंगी। तो जल्दी जल्दी इसमें बॉयल आएगा और ये जल्दी जल्दी पकेगी, क्योंकि आपने बीटर से तो इसको मैश कर लिया होगा। ये देखें अच्छे से कुक हो जाएगी जब इसका पूरा जो होता है ना, ये लिक्विड सारा वो हो जाएगा ना, जज़ब हो जाएगा इसके अंदर अपने ही। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जब बबलिंग स्टार्ट होने लगेगी, खीर की ये पहचान होती है, ये देखें जब इसके अंदर बबलिंग स्टार्ट होने लगी है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। चीनी मैं डालूंगी आधा कप से पौना कप,
लेकिन ये एक माइल्ड लेवल है। आप उसके बाद टेस्ट करके 2 से 3 टेबल स्पून ऐड ऑन कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से। और अगर किसी को, वैसे भी मैं बताती होती हूँ कि किसी को अगर शुगर वगैरह है तो उसके लिए आप चीनी ऐड ना करें। एंड पे जब बन जाएगी उसके ऊपर 1 टीस्पून शहद डाल के खा लिया करें। अपने प्यारों को इन चीज़ों में याद रखा करें। ठीक है, ये देखिए मैंने साथ साथ इसको हल्का हल्का मैश भी कर रही हूँ, मैश कर रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत की है, अगर आप शुरू में ये मेहनत कर लेंगे तो आपको एंड पे नहीं करनी पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, हैंड बीटर जो होते हैं ना, मैं हैंड बीटर की बात कर रही हूँ। हैंड बीटर से आप करेंगे। ठीक हो गया। और ये देखें अच्छी से जब इसके बबलिंग होने लगे, जब छींटे पड़ते हैं ना, तब समझ लें कि खीर बिल्कुल डन होती है। इसका सारा पानी या दूध का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल ये एक स्मूथ टेक्सचर में आ जाती है। ठीक है, अगर ये काम आपने इलेक्ट्रिक बीटर से स्टार्टिंग में किया होता ना, हैंड बीटर से, तो अब तक ये मेरी तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती। की तो मैंने थोड़ी सी है, लेकिन जिनके पास नहीं था उनके लिए की है, अपने प्यारों के लिए। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर देती हैं तो इस वक्त आपको इस तरह नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको इस जो स्टेज है इस पे जब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और डिश आउट करने का तरीका बताती हूँ कि हम इसको लेविश तरीके से कैसे प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। को बाउल में निकाल लें। मैं इसको इस तरह मिट्टी की वो ठूठियाँ सी जो होती हैं उसमें निकाल रही हूँ, लेकिन प्लेट नीचे रख के दूध वाली डोनी के साथ आपने इसके अंदर डालनी है, ताकि ये है कि थोड़ी सी वो होता है ना, मैस होने से बच जाएगा और आप इक्वली इसको सर्व कर सकेंगे। तो वो जो मैंने आपको ज़ाफ़रान बताया, सैफ़रॉन, तो वो सिर्फ एज अ शशका है, तो बिल्कुल प्रेजेंट के लिए है, खुशबू के लिए। अगर नहीं है तो बहुत कॉस्टली है। आपने क्या करना है, हल्का सा जर्दा रंग अपनी टच कर देना है इसके साथ, बस थोड़ा थोड़ा हल्के से पानी में। इसी तरह कलर के लिए नहीं है कोई बात नहीं, एक एक आप इस पे बादाम लगा दें, पूरा पूरा साबुत। अगर आपने क्रश करके लगाने हैं वो लगा दें। मैंने बहुत सादा सी खीर बनाई है और इसको चावलों वाली खीर कहते हैं। ये बिल्कुल आम खीर नहीं है, खोए वाली खीर नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत मज़े की है, बहुत खुशबूदार है और बहुत अच्छा जायका है। डू मस्ट ट्राई बनता है, क्योंकि आप जब भी कोई खुशी होती है तो आप ज़रूर बनाया कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपकी आसानी के लिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ, इससे आसान हो नहीं सकता। तो आप जब भी अपने लिए दुआएं करें तो मुझे भी और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका और मेरा दस्तरख्वान, आपकी और मेरी दुआएं अपनी रहमतों से कबूल फ़रमाए और बरकत नाजिल फ़रमाए। सो मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।